हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यारे से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए फिर से एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का जो हमारा थीम रहने वाला है वो है आने वाले 6 मंथ आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। आने वाले 6 मंथ आपके जीवन को कैसे प्रभावित करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे आप सभी के लिए। ठीक है, तो रीडिंग टाइमलेस है, जर्नल है, तो ध्यान दीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे मैच होता है उन्हीं को आपने लेना है, जो नहीं होता उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। दिल से धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और इतने ब्यूटीफुल जो आप मुझे मोटिवेट करते हो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के थ्रू। और इतने ब्यूटीफुल आप लोग भोलेनाथ माता रानी की जो आप लोग जयकारे लगाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अपने डिवाइन के साथ जो आपका रिश्ता है, अपने प्रभु के साथ जो आपका रिश्ता है, उसको और बढ़ाते रहें। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो। ठीक है, और अपनी भावनाएं जो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हो ना, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, कोई है जो मुझे अपने दिल की बात बताता है, कोई एक ऐसी पॉजिटिव फैमिली है मेरे साथ जो अपनी हर एक सिचुएशन में मुझे अपना मानती है। ठीक है, तो थैंक यू इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1, हेल ऑफ द लर्निंग, एंड ये है पाइल नंबर 2, हेल ऑफ द एनिमीज इंटेंशन। तो कार्ड आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे दोनों। तो बढ़ते हैं हम पाइल नंबर 1 से और करते हैं आज की रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं आने वाले 6 मंथ आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। पाइल नंबर 1, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आप लोगों के जीवन में घटित होने वाली हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। बताएं हमें पाइल नंबर 1 के जीवन में क्या कुछ होने वाला है आने वाले 6 मंथ में, कैसे रहने वाले हैं उनके 6 मंथ, कैसे रहने वाले हैं मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के 6 मंथ। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चामुल, हैप्पी फैमिली, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है स्टॉर्म वार्निंग। ओके, और देखते हैं यहाँ से आने वाले 6 मंथ मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। ऑन ट्रैक, द किंग ऑफ स्क्रोल, एंड द आकाशिक फील्ड। ओके, द एसेंट। तो मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कार्ड को एडजस्ट करूँगी। ओके, तो यहाँ पर आने वाले 6 मंथ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो आने वाले 6 मंथ में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों की लाइफ में बहुत ब्यूटीफुली मुझे यहाँ पर दिखाई देता है
बहुत कुछ नॉलेज हासिल करने वाले हो आने वाले 6 मंथ में आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने जो भी अभी तक सीखा है ना, जो भी अभी तक आप लोगों ने गेन कर रखा, कुछ लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने आने वाले कल के लिए कुछ ऐसे कोर्स, ठीक है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो जो भी आप लोग अभी अपने कल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आने वाले कल की जो तैयारी कर रहे हो ना, उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को बहुत अच्छे से एक लय में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप एक लय में जाने वाले हो, एक बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ने वाले हो, और अपने आने वाले कल के लिए, अपने भविष्य के लिए बहुत ब्यूटीफुल नींव आप रख रहे हो। पायल नंबर 1 ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आने वाले 6 मंथ में आप लोगों की यात्रा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ लोग यहाँ पर अपनी जॉब के लिए या अपने किसी ऐसे कुछ ऐसे मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप जिस भी वे में हो, अभी जहाँ भी अभी आप स्थित हो, आने वाले 6 मंथ है आप लोगों की ट्रैवलिंग डेफिनेटली है ही है, ठीक है। ये आप लोगों का शिफ्टिंग हो सकता है, ठीक है। आप लोगों के करियर वेज से आप लोगों को कहीं भेजा जा सकता है, या आप लोग अभी जहाँ पर अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से आप लोगों को कहीं दूसरी जगह भेजा जाए, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप लोगों का टैलेंट, आप लोगों का एक जो आप लोगों के अंदर की खूबी है, जो अभी तक आप लोगों ने लर्न किया है, जो अभी तक आपने सीखा है, उसका मुझे यहाँ पर एक एक परीक्षा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, वो होने वाली है आने वाले 6 मंथ में आप लोगों के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो भी आपके अभी तक का जो सफ़र था ना, जो भी अभी तक आप लोगों ने नॉलेज गेन की है, जो भी अभी तक आप लोगों ने एफ़र्ट किया है, ठीक है, जो लोग स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, उन लोगों का मुझे यहाँ पर आपके आने वाले 6 मंथ में एक ऐसे स्टेज पर आप लोगों को लेके जाया जा रहा है, एक ऐसी स्थिति में आप लोगों को लेके जाया जा रहा है जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप की मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ लोग इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं और उनका सिलेक्शन होता हुआ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे नज़र आता है आने वाले 6 मंथ में अपने आने वाले कल की तैयारी कर रहे हैं, अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे ये करना है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर मकान बनाने की तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर अपनी जॉब के लिए मुझे यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे यहाँ पर ये करना है, मुझे यहाँ पर ये करना है, ये करते हुए दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी प्राप्त हो रही है ना आप लोगों के लिए इस बीच में, ठीक है। ये जो भी सफ़र है आने वाले 6 मंथ का, इसमें आप लोगों की स्ट्रेंथ, आप लोगों की पावर, आप लोगों की विल कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो अपने विल कॉन्फिडेंस को, अपनी पावर को आप लोगों ने बढ़ाए रखना है। अच्छा आप लोगों ने खाना खाना है, ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, और अपने लिए एक ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई देती है जहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हो, ठीक है, अपनी फैमिली को लेकर। तो यहाँ पर आपको इमोशनल ना होते हुए, प्रैक्टिकल होते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये आपको बोला जा रहा है। आने वाले 6 मंथ में कहीं ना कहीं आप लोग अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देते हो। अपने फैमिली के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल इंजॉय मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत प्यारी आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आती हुई दिखाई देती हैं आने वाले 6 मंथ में। और आपके घर परिवार में एक सुखी संपत्ति से भरा हुआ परिवार मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, खुशियों से भरा हुआ परिवार मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप लोगों की फैमिली में कुछ ऐसे इशू चल रहे थे, ठीक है, किसी की हेल्थ ठीक नहीं था, किसी करियर वेज से कोई परेशानी चल रही थी, ठीक है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम थी, आप लोगों के बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो आने वाले 6 मंथ में आप लोगों के घर परिवार में जो भी ऐसी परेशानियां थी, जो भी ऐसे सिचुएशन थी, तो उस सिचुएशन से अब आप बाहर निकलने वाले हो। एक हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। तो आने वाले 6 मंथ में आप लोगों के कोई भी ऐसी इशू था तो वो रिकवर हो रहा है, उससे आप बाहर निकल रहे हो, और आप लोगों के जीवन में बहुत ब्यूटीफुली चेंज आ रहा है। इस चेंज के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ से कुछ कार्ड और देख लेती हूँ आप लोगों के लिए आने वाले 6 मंथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है उनकी लाइफ में आने वाले 6 मंथ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1।
द स्टार। आने वाले 6 मंथ में कहीं ना कहीं आप लोग एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को प्राप्त होने वाली डेफिनेटली, जिससे आप लोगों का आप लोगों की जो एक पोजीशन है ना, उसमें आप लोग आने वाले हो। ठीक है, आप लोग स्पॉटलाइट में आने वाले हो। आप लोगों की एक परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, वो बहुत रंग लाती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। द मून की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं आने वाले 6 मंथ में कुछ ऐसा आप लोगों की लाइफ में ज़रूर हो सकता है जो आप लोगों को थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है, थोड़ा सा आप लोगों को डाउटफुल स्थिति में लेके जा सकता है। लेकिन आपको अपने विल कॉन्फिडेंस पर, अपनी पावर पर, अपने आप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप को ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होने देना है। तो जितना आप लोग ओवर इमोशनल होगे उतना ही आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, तो इससे आपको बचना है। आने वाले 6 मंथ में आप लोगों के साथ जजमेंट होगा। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कुछ ऐसी स्थितियों से आप लोग बाहर निकलोगे जो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं कुछ कार्ड और क्या कुछ है आने वाले 6 मंथ में, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। संतोष, आने वाले 6 मंथ में कहीं ना कहीं आप लोग एक ऐसी स्थिति, एक ऐसे लाइफस्टाइल को जियोगे जहाँ पर आप लोग हर एक चीज़ से, ठीक है, सेटिस्फाई होगे। ठीक है, आप लोगों के ओज, आप लोगों का ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आने वाले 6 मंथ में होने वाला है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा, वो आपकी थिंकिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में आगे बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तब बस आने वाले 6 मंथ में आप लोग इतना ज़्यादा प्रयास करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, इतना ज़्यादा आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, अपने आप को एफर्ट करते हुए अपने हर एक वे में, ठीक है, आप लोगों को जो भी चाहिए, ठीक है, आपके रिश्ते बेहतर करना चाहते हो, आप लोग करियर में एक नया मुकाम बनाना चाहते हो, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जो भरसक प्रयास आप कर रहे हो, उसमें मुझे यहाँ पर आप लोगों की कठिन तपस्या, आप लोगों का मुझे यहाँ पर बहुत सारा एफर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आने वाले 6 मंथ में। और कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है, जितना आप लोग एक अच्छी तरह से प्रयास करोगे, अपने मन में एक भाव को, एक ऐसी भाव को प्रकट करोगे कि हाँ, मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर से एक ग्रेटिट्यूड वाली स्थिति में, एक ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जीज में जितना आप लोग रहोगे उतना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आने वाले 6 मंथ में जितना आप लोगों के अंदर की श्रद्धा भक्ति, कहीं आप लोगों के अंदर की जो विश्वास है अपने ईश्वर के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, तो कहीं ना कहीं आने वाले 6 मंथ आप लोगों के लिए बहुत सारे पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। बहुत सारे आप लोगों के जीवन में चेंजेस तो हैं, ठीक है, लेकिन इन चेंजेस के साथ साथ आप लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी भी ढेर सारी आ रही है। ठीक है, यहाँ से कुछ कार्ड और देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या कुछ ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। आने वाले 6 मंथ में क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों की तरफ, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, अबंडेंस। आने वाले 6 मंथ में आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करने वाले हो अपने आप को। ठीक है, अबंडेंस आ रही है। अबंडेंस आप लोगों की मनी वाइज हो सकती है, आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज हो सकती है। अबंडेंस के हर एक मायने अलग अलग होते हैं ना, डेफिनेशन। कहीं ना कहीं आने वाले 6 मंथ में कुछ लोग मुझे यहाँ पर कुछ नई कोर्सेस सीखते हुए दिखाई देते हैं, कुछ हीलिंग पर्पस से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, कुछ लोग यहाँ पर प्रेडिक्शन करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर टैरो सीखते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। आने वाले 6 मंथ में आप लोगों की नॉलेज, आप लोगों का विश्वास इसके प्रति और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आने वाले 6 मंथ में आप लोगों के जीवन में हीलिंग आ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा भक्ति भावना, आप लोगों के अंदर स्पिरिचुअली एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं यहाँ से कुछ कार्ड और आने वाले 6 मंथ क्या कुछ आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। आने वाले 6 मंथ में आप लोग काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हुए एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो, ठीक है। हर एक काम के प्रति आप लोगों की लगन, मेहनत, तपस्या मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आप एफर्ट करोगे अपनी लाइफ में, आप अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आने वाले 6 मंथ में आप लोग उस विजडम, नॉलेज और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को गेन करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। पायल नंबर 1, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों की तरफ आ रही है। आने वाले 6 मंथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पीस, शांति और सुकून की एनर्जीज में आप लोगों को लेके जाने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए देख लेती हूँ गाइडेंस कार्ड। क्या गाइडेंस है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए आने वाले 6 मंथ के लिए, यहाँ से देख लेते हैं हम, ठीक है। आने वाले 6 मंथ के लिए मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या कुछ उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। वर्क थॉट योर फियर। यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना आप लोगों के लिए कि आप लोगों का जो भी डर था ना, ठीक है, अपने काम को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर मैं कहूँगी, तो वो डर अब आप लोगों का ख़त्म होने वाला है, ठीक है। उससे अब आप बाहर निकलने वाले हो। और कहीं ना कहीं आप लोग अगर बाहर नहीं निकले हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, तो आपको बोला जा रहा है कि जब भी हम किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है, एक हिम्मत नहीं जुटाते हैं ना, तब तक हमारे मन में वो रहेगा। लेकिन जब हम उसको शुरुआत कर लेते हैं तो अपने आप काम कैसे बनते चले जाते हैं, है ना। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि अपने आने वाले कल के लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। आपका जो भी आप करना चाहते हो ना, उसके लिए पहले आप एक कदम तो बढ़ाओ, ठीक है। जैसे जैसे आप कदम बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे ही सफलता मिलती है। एकदम से सफलता नहीं मिलती है, धीरे धीरे ही सफलता मिलती है। तो आपको बोला जा रहा है अपने उस डर को ख़त्म करो और आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं। और द विन विन आउटकम इज़ फोरकेस्ट। देखिए, जब आप ब्यूटीफुल तरीके से अपने आने वाले कल के लिए स्टेप लोगे ना, तो देखना आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए आउटकम बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए कार्ड आया है, तो ये मुझे बताता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को कहा जा रहा है, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, यही था आप लोगों के लिए आज की प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, ठीक है। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए आने वाले 6 मंथ कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है आप लोगों की लाइफ में आने वाले 6 मंथ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। क्या कुछ होने वाला है आने वाले 6 मंथ में मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। इंडिसीजन, वॉकिंग अवे, डोर टू रोमांस, ओके। सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल, इंटरसेट मून, आर्कएंजल रफाइल, and one last card, the journey, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है डिस्कवरी। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, क्या कुछ होने वाले हैं आने वाले 6 मंथ में आपके साथ, क्या कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आने वाले 6 मंथ आप लोग जिस भी उधेड़पुन में हो, अभी की स्थिति आप लोगों की चाहे कैसी भी हो, किसी स्टेज में आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है,
कोई भी स्थिति है जहाँ पर आप लोग फंसे हुए हो, ठीक है, समझ नहीं पा रहे हो मुझे क्या करना है अब। तो आने वाले 6 मंथ आप लोगों के लिए, ठीक है, जुलाई मंथ से ये रीडिंग शुरू आप लोगों से रेजोनेट होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये 6 मंथ की प्रेडिक्शन है, जुलाई से लेके दिसंबर तक की ये प्रेडिक्शन है। तो कहीं ना कहीं जुलाई मंथ के मिड तक, ठीक है, 7 या 8 तारीख तक आप लोगों के जीवन में जो भी अनडिसीजन की स्थिति है, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे किसी कोई ऐसा जॉब के लिए है, ठीक है, कहीं जाना है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कहाँ जाना है, मुझे कैसे करना है, ठीक है, या रिलेशनशिप के लिए वो कोई भी ऐसे डुअल हो सकता है, कोई भी ऐसा सिचुएशन होते हैं जहाँ जहाँ पर आप लोग थोड़ा सा फंसे हुए हो, क्या करना है मुझे। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप लोगों के लिए ये जो जुलाई का मंथ है, इस मंथ से निकल कर आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल आप लोग डिसीजन लेने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, स्टक स्थिति से आप लोग बाहर आने वाले हो, अपनी लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा एक पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, एक नई जर्नी आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। आने वाले 6 मंथ में आप लोगों के लिए बहुत सारी हीलिंग मुझे दिखाई देती है, बहुत सारा आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लव मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एक ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है पायल नंबर 2 आप लोगों से, कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ना, या तो कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, या आप लोगों के जीवन में एक ब्यूटीफुल सा बॉन्डिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, एक ब्यूटीफुल सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप लोगों की जीवन में कुछ खुशी भरे पल आप लोग अपनी लाइफ में व्यतीत करने वाले हो। आने वाले 6 मंथ में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हीलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आर्कएंजल रफाएल की एनर्जी से मुझे यहाँ पर नज़र आता है, आप लोगों के रिश्तों में, आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है, आप लोगों की करियर में, किसी भी वजह से आप लोगों के हार्ट में कोई पेन है, ठीक है, आप लोगों का दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको दुखी करती हैं, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में लेके जाती है, तो वहाँ से आप लोगों को हीलिंग मिलने वाली है। आप लोगों की प्रॉब्लम्स अब सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। जो भी आप लोगों की इच्छा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ पायल नंबर 2, जो आपके हार्ट से जुड़ी हुई कोई डिजायर है आपकी, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, ठीक है, कोई रिश्ता है, कोई पार्टनर है, ठीक है, कोई पर्सन है, ठीक है, कोई भी ऐसी स्थिति है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो उस स्थिति में मुझे यहाँ पर हीलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आप लोगों के लिए। अब आप लोग उस स्टेज से निकल रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपकी मेहनत, आप लोगों की जो भी मेहनत आप लोगों ने की है ना अपनी लाइफ में, उस मेहनत का अब आपको फल मिलने वाला है। बहुत कड़ी मेहनत मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आपकी, रातों रात जाग कर भी आप लोगों ने भरसक प्रयास किए हैं अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाने के लिए, अपने जीवन को एक नई गति में देने के लिए, ठीक है, अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, अपने करियर को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। तो जो भी आपने प्रयास किए हैं पायल नंबर 2, वो अब यहाँ पर मुझे, तो सॉरी मेरा डॉग थोड़ा सा भाग कर रहा था, तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए पायल नंबर 2 कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आने वाले 6 मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरे हुए रहने वाले हैं। कुछ पल ऐसे हैं जहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अनडिसीजन की स्थिति में रहोगे, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन अगले ही पल आप उस स्थिति से निकल जाओगे, ठीक है, उस सिचुएशन से बाहर आओगे और अपने आप को हील करोगे, अपने आने वाले कल के लिए सोचोगे, अपने आने वाले एक बेहतरीन प्लानिंग मुझे यहाँ पर करते हुए आप दिखाई देते हो। आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल आप लोगों के रिलेशनशिप में एक ब्यूटीफुल चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों के रिश्तों में बहुत सारा प्यार आ रहा है पायल नंबर 2, ठीक है, और कुछ नई जर्नी भी मुझे यहाँ पर शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। कुछ नया आप लोगों का, कुछ लोग मुझे यहाँ पर शिफ्ट करते हुए दिखाई देते हैं, अपने जहाँ पर भी आप हो अभी वहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर प्राप्त हो रही है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से देख लेते हैं और आने वाले 6 मंथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, और कुछ मैनिफेस्टेशन। तो आप लोगों की जो भी इच्छा है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों की कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसे सपने हैं वो पूर्ण हो रहे हैं आने वाले 6 मंथ में। जो आपने दिल से शिद्दत से मांगा था वो पूरा होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। इन रियलिटी कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना एक ऐसा
एक ऐसा बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। एक ऐसा बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है जिसकी वजह से आप अपने आप को एक नई तरीके से, अपने आप को एक नई दिशा में देखोगे, जानोगे और समझोगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को ना अपने ऊपर, ठीक है, अपने विल कॉन्फिडेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को एक ऐसा एहसास होने वाला है कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। अगले ही पल मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है ना, जहाँ पर आप लोगों की स्थिति कुछ ऐसी थी कि पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में कि आप लोग कुछ भी स्थिति को समझ नहीं पाते थे, जान नहीं पाते थे। तो यहाँ पर मुझे आने वाले 6 मंथ में आप लोगों की जो पर्सनालिटी है ना, वो थोड़ा सा डेवलप होती हुई दिखाई देती है, उसमें बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर है फाइनेंशियल डिस्कम्प्लीसन। तो आप लोगों की फाइनेंस को लेकर जो भी कंप्लेन, तो यहाँ पर आप लोगों की जो भी फाइनेंशियल से लेकर कोई भी कंप्लेन है, ठीक है, मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे कोई भी आप लोगों की कंप्लेन हो सकती है अपने फाइनेंस को लेकर, ठीक है। आप लोग उतना सेटिस्फाई नहीं हो अपने, जितना भी आप कमा रहे हो, जितना भी आप लोग अर्न कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आने वाले 6 मंथ में है ना, बहुत अच्छे से अब आप लोग उस एनर्जी से बाहर आने वाले हो, ठीक है। जो भी आप लोगों की कंप्लेन है, ठीक है, अपने आप को लेकर, अपने 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 जो भी आपकी अर्निंग है उसको लेकर आप लोग थोड़ा सा, जो आप लोगों की मन में एक धारणा है कि मैं इससे भी और ज़्यादा करूं या इससे भी और ज़्यादा बेहतर कर सकता हूं, जो भी इशू है ना, उससे अब आप लोग बाहर आने वाले हो, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं और कुछ कार्ड आप लोगों के लिए आने वाले 6 मंथ कैसे रहने वाले हैं। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए क्या सजेशन है, क्या गाइडेंस है। सत्य, आने वाले 6 मंथ में मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं आप लोग बहुत अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। हमेशा सत्य के साथ आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है ब्रह्मा। कहीं ना कहीं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोग अपनी लाइफ में आने वाले 6 मंथ में बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हो, बहुत कुछ, बहुत बड़ा आप लोगों के लिए कुछ ऐसा, एक ऐसे ऑफ़र मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं, जिससे कि आप लोग बहुत ब्यूटीफुल अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने वाले हो। कर्मा की एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 888 की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप लोगों के ऊपर जो भी आप लोग एफ़र्ट डालोगे ना, जो भी आप लोग मेहनत करोगे, उसका फल आप लोगों को एकदम से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। धीरे धीरे आप लोगों को ग्रोथ नज़र आएगी, ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को सफलता नज़र आएगी, ठीक है। तो आपको वरी नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आने वाले 6 मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेंगे आप लोगों के कर्मा के ऊपर। आप लोगों को अपने कर्मों पर ध्यान देना है, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। शनि की दृष्टि आपके ऊपर है पायल नंबर 2, और कहीं ना कहीं जब शनि की दृष्टि आपके ऊपर होती है ना, तो वो आपके कर्मों को देखता है कि ये कैसे कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे एफर्ट डाला है और कैसे अपने जीवन को आगे लेके जा रहा है, कितना प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो आपके लिए ये जो 6 मंथ रहेंगे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर भारी तो रहेंगे, लेकिन आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का विल कॉन्फिडेंस, आप लोगों की पावर और आपके अपनों का साथ की वजह से आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से हर एक दुविधा, हर एक परेशानी से बाहर निकल सकते हो। लॉर्ड गणेशा की एनर्जीज़ हैं, आप लोगों को लॉर्ड गणेशा की आराधना करनी चाहिए। कोई भी कार्य की शुरुआत करते हो, लॉर्ड गणेशा की आराधना कीजिए, उनका नाम लीजिए और करिए अपना काम फिर शुरू, ठीक है। विघ्नहर्ता आपके सभी विघ्न को दूर करेंगे और आपके जीवन में जो भी आप लोग प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं आने वाले 6 मंथ में मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ होने वाला है आने वाले 6 मंथ में मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आप उनको दे रहे हो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, क्या कुछ खास होने वाला है आने वाले 6 मंथ में मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। द हायरफेंट, आने वाले 6 मंथ में आप लोगों के अंदर इतनी नॉलेज, इतनी विजडम आप लोग अपने ऊपर, अपने आप में महसूस करोगे कि आप लोगों हर एक परेशानी, हर एक
हर एक स्थिति से आप लोग बाहर निकलोगे, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जीज़ यहाँ पर फिर से ब्रह्मा की एनर्जीज़ है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कहीं ना कहीं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए ना, ये जो रीडिंग है बहुत आप लोगों के लिए एक ऐसा आप लोगों के लिए गाइडेंस है, एक यहाँ से एक ऐसी मैसेज आप लोगों को प्राप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग पायल नंबर 2, आप लोगों का प्रयास, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का एफर्ट, और आप लोग अपने जीवन में कुछ बेहतर करने आए हो, कुछ बड़ा करने आए हो, ये आप लोगों को यहाँ पर इस रीडिंग के थ्रू डिवाइन बताना चाहते हैं, ठीक है। कुछ तो है यहाँ पर पायल नंबर 2 आप में बात कि आप लोगों के लिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप लोग ना इस धरती को बहुत कुछ दे सकते हो, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जीज है जो मुझे बताती है कि आप लोगों के लिए ना, आप लोग ऐसे ही इस धरती पर नहीं आए हो, बहुत कुछ आप लोगों ने अपने कर्मा रिलीज़ करने हैं। सबसे पहले तो जो पास्ट में आपने कर्मा किए थे, क्योंकि यहाँ पर 888 की एनर्जीज है मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और साथ ही साथ आप लोगों के जो भी पास्ट कर्मा जब हील होंगे ना, तो डेफिनेटली आप लोग अपनी लाइफ में एक ऐसे समृद्धि की तरफ आगे बढ़ोगे, एक ऐसी स्थिति की तरफ आगे बढ़ोगे जहाँ पर आप लोगों को फिर कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आपके जब भी कर्मा क्लीन होंगे पास्ट के, तब आप बहुत ब्यूटीफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। स्ट्रेंथ आपको बोला जा रहा है, हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, ईश्वर आपके साथ है। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 लॉर्ड गणेशा की एनर्जीज है यहाँ पर, जो आपको बताती है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 कि आप किसी भी स्थिति में अपने आप को अकेला न समझें, ठीक है। आने वाले 6 मंथ में बहुत बड़ा आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, बहुत बिग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी। कुछ नया आप लोग बिल्ड करने के सोचोगे, कुछ नया आप लोग करने की सोचोगे, कुछ नए आप लोगों के मन में प्लान होंगे, कुछ यूनिक आप लोग करने वाले हो आने वाले 6 मंथ में। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और देख लेते हैं यहाँ से आने वाले 6 मंथ में क्या कुछ होने वाला है पायल नंबर 2 के साथ। अनएक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के जीवन में होने वाला है। ये क्या है, ये क्या है, आप लोगों के रिश्तों में कुछ बेहतर होने वाला है, ठीक है। आप लोगों के करियर में कुछ बेहतर होने वाला है। एक ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है ना, जो आपने सोचा नहीं था वो हो गया। तो आने वाले 6 मंथ में आप लोगों के साथ बहुत ब्यूटीफुल ग्रोथ आप लोगों के जीवन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोगों के समय परिवर्तित होने वाला है, एक पावर में आने वाले हो आप लोग, एक ऐसी पावर में जो पावर आप लोगों को बदल कर रख देगी, ठीक है। आप लोगों की जो भी स्थिति अभी की है ना, उस स्थिति से आप लोग और भी ज़्यादा बेहतर, और भी ज़्यादा नए रूप में बाहर आने वाले हो पायल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड, कुछ यहाँ से कार्ड लेंगे और एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आने वाले 6 मंथ, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ गाइडेंस है फाइल नंबर 2 के लिए। फ्लरिश, आने वाले 6 मंथ में आप लोग निखरने वाले हो, आप लोग संवरने वाले हो, आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है ना उसमें निखार आने वाला है। हीलिंग, आने वाले 6 मंथ में आप लोग बहुत अच्छे से अपने आप को तो हील करोगे, साथ ही साथ अराउंड लोगों को भी बहुत अच्छे से हील करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 सॉलिट्यूड, कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को पहचानने वाले हो, अपनी एनर्जीज़ को पहचानने वाले हो। स्पिरिचुअल बुक्स को आप लोगों को रीड करने को बोला जा रहा है। आने वाले 6 मंथ में जितना हो सके अपने आप को आध्यात्मिक से जोड़े रखें, ठीक है। जो लोग भी आध्यात्म से जुड़े रहते हैं वो कभी भी अपने धर्म से विलग नहीं होते हैं और अपने कर्मा को सही स्थिति में बना के रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, नॉलेज बुक पढ़िए, ठीक है, नॉलेज गेन कीजिए, ये आपको कहा जा रहा है। यहाँ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एडवाइस है, क्या मैसेजेस हैं पायल नंबर 2 के लिए। द न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, तो यहाँ पर आने वाले 6 मंथ में एक ब्यूटीफुल रोमांटिक साइकिल आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डोर टू वैल्यू का, डोर टू लव का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, और ये कार्ड कंफर्मेशन है कि आप लोगों की लाइफ में कोई लव पर्सन आ रहा है, कोई लवली एक रोमांटिक रिश्ता आप लोगों के जीवन में आ रहा है, जो आपको पूरी तरह से हील कर देगा, जो आपको पूरी तरह से टेक टाइम ब्रीथ आउट। अभी की स्थिति थोड़ा सा आप लोगों की थोड़ा सा ऐसे हो सकती है कि आपको ये रीडिंग देखते हुए ऐसा लगेगा कि
हाँ, ये कब होगा, ठीक है? ऐसी वाली स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, तो आपको बोला जा रहा है अभी जो भी सिचुएशन है, उसमें थोड़ा-सा लंबी गहरी साँस लीजिए। आने वाले 6 मंथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होंगे, ठीक है? विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, जब विश्वास है तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना? पर्सनल इशू रिच डिसॉल्विंग, जो भी इशू हैं आप लोगों के पर्सनलाइज, ठीक है, जो आप लोगों की लाइफ में अभी चल रहे हैं, वो सभी रिजॉल्व हो जाएंगे, वो जब भी सॉल्व हो जाएंगे, ये प्रभु आपको बताना चाहते हैं। तो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यही थी आप लोगों के लिए आज की प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।